श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके भगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोए जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम उंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री सुदामा जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने श्रवण किया अकामिनाम स्वधामदम, ऐसे भक्त थे सुदामा जी। आगे व्याख्या पद की, शेर चूनहु न धाम, संग्रह के नाम पर एक शेर आटा भी घर में नहीं रखते थे, जबकि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष तक के लिए संग्रह करने की विधि है। परंतु ये तो बड़े निष्काम थे, अतः 1 वर्ष की कौन कहे, 1 दिन के लिए भी संग्रह नहीं करते थे। इनके संबंध में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रख कर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान को ऐसे भक्तों की चिंता रहती है। गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, भूखे ना रह जाए। जो अपनी गांठ में बांध के नहीं रखते, यानी संग्रह नहीं करते, और भिक्षा मांगने में, किसी से मांगने में संकोच भाव रहता है, ऐसे प्यारे भक्तों के लिए पीछे पीछे हरि फिरे। ठाकुर जी ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते, कहिए मेरा भक्त भूखा ना रह जाए। लौकिक दृष्टि से सुदामा जी दीन थे,
एक टूटी झोंपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और तन ढकने के लिए कुछ फटे चिथड़े, यही सुदामा जी की संपत्ति थी। किसी कवि ने लिखा है, विधि की विडंबना तो देखो, चंद को मित्र चकोर सदा तेहि भोजन आगी विरंचिने दीन हो, पंकज को हितु द्योसपति हिम जारत ताहि यह प्रण लीनो, कर्म बलि सुनरी अबला नित संग रहे सबके पुरतीनो, लक्ष्मीनाथ सखा जिनके तिनके घर वास दरिद्र ने कीनो, लक्ष्मीनाथ सखा जिनके तिनके घर वास दरिद्र ने कीनो। अच्छा, कोई कोई कहते हैं कि श्री लक्ष्मी ब्राह्मणों से अप्रसन्न रहती है, इसलिए ब्राह्मण दरिद्री होते हैं। पीतः क्रुद्धेन तातः चरण तल हतो वल्लभो येन रोषात्, पार्वत्यां विप्रवर्गे शुभ मुख विवरे धारिता वैरिणी में, गेहं में छेदयन्तः प्रतिदिव समुमाकान्त पूजा निमित्तः, तस्माच्छिन्ना सदाहं द्विज प्रति निलयं नाथ नित्यं त्यजामि, निलयं नाथ नित्यं त्यजामि। श्री लक्ष्मी जी कहती है, ब्राह्मण अगस्त ने मेरे पिता समुद्र को पी लिया, पति विष्णु को ब्राह्मण भृगु ने लात मारी, तथा ब्राह्मण मेरी सौत सरस्वती को मुख में बसाए रहते हैं और शिव जी की प्रसन्नता के लिए मेरे निवास स्थान बिल्व पत्र का निरंतर छेदन करते रहते हैं। अतः मैं इन ब्राह्मणों से खेद खिन्न होकर हमेशा इनके घर से दूर रहती हूँ। परंतु सुदामा जी की दरिद्रता हेतु श्री लक्ष्मी जी का अभिशाप नहीं है, बल्कि उनकी परम निष्कामता है। परंतु वस्तुतस्तु ऐसे भगवत प्रेमी धन धनी के सामने देवराज इंद्र भी नगण्य थे। 8 गांठ को पीन में ओ भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुबर उर बसे इंद्र बापुरो कौन, तुलसी रघुवर उर बसे इंद्र बापुरो कौन। ऐसी स्थिति, ऐसा भाव। आगे की व्याख्या में, ढिंग आई निज भाम। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, और एक बात बताएं, वह सुशीला थी भी, परंतु संकट और समस्याओं ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि एक दिन उन्होंने विवश होकर अपने पतिदेव से निवेदन किया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतमोऽसि
सात्वतर्षभः भगवान सात्वतर्षभः। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 9वां श्लोक। हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, और मैंने सब संतों के विद्वानों के मुख से सुना है, वे भक्त वांछा कल्प तरु हैं, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके स्नेह को समझिए तो सही, आप उनके भाव को जानो तो सही, क्योंकि वो इतने दयालु हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। और देखिए आपके तो कितने सारे संबंध हो गए। एक तो मित्र हैं आप उनके, और भक्त हैं आप उनके, और शरण में आप जाएंगे, शरणागत वत्सल तो वो हैं, और ब्राह्मण भी हैं, आप तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। मित्रता प्रसंग ऐसे वर्णन किया जाता है श्री ठाकुर जी का और सुदामा जी का। श्री कृष्ण जब उज्जैन में श्री सांदीपन जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, तब सुदामा जी भी वहां पहले से ही गुरु के आश्रम में रहते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सुदामा जी जंगल में कुशा समिधा लेने गए, पांव में कांटा लग गया। कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अधीर होकर रोने लगे। स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो रहा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अत्यंत विकल निरुपाय सुदामा ने निर्बल के बलराम का स्मरण किया। तब तक तुरंत ही श्री कृष्ण चंद्र का रथ वहां आ पहुंचा। वह आज ही विद्यालय में प्रवेश का मुहूर्त करने जा रहे थे। इतना भाव लेकर के ठाकुर जी आज मैं गुरुदेव के समीप जा करके, और विद्या अध्ययन का मेरा प्रथम दिन का मुहूर्त है। ब्रह्मण देव ने ब्राह्मण कुमार की विकलता देखी, वो बड़ी जोर से ले करके नाम पुकार रहे थे ठाकुर जी का। इतना ठाकुर जी को कहां सहन हो, रथ से कूद पड़े, बड़ी सांत्वना दी। अपने श्री कर कमलों से कांटा निकाल करके गोविंद ने अपना पीतांबर फाड़ करके पट्टी बांधी और कहा, सुनो, आपको चलने में असमर्थता होगी, एक काम करो, आप मेरे साथ इस रथ पर बैठो। आरंभ में तो सुदामा जी ने पैर ही नहीं छूने दिए थे। ऐसा वर्णन करते हैं साहित्य जगत में, बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं और बड़े सुंदर भाव दोहे आते हैं। भगवान से कह दिया, आप लगता है कोई राजकुमार है, मैं आपसे अपने चरण कैसे छुआऊं। ठाकुर जी ने सबसे पहले तो कहा, सुनो, ये कांटा आपके चरण में नहीं है, ये कांटा तो मेरे हृदय में है। ये कांटा जो हो आप अपने चरण में सोच रहे हो, ये कदापि ना सोचो, क्योंकि विप्र चरण मम ही बसत भृगुलात विख्यात, तू पग कंटक ना लाग्यो ही मोतात। आप अपने मन में विचार ही न करें ये कंटक आपके चरण में लगा है, न न न, ये आपके चरण में नहीं, ये कंटक तो मेरे हृदय में लगा है। इस कंटक को मैं आपकी पीड़ा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय का कष्ट दूर करने के लिए निकाल रहा हूँ। और आपको विश्वास ना हो तो देखो, भृगु जी की ये जो चरण का चिन्ह है ना, उनकी लात का चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर है। दूसरी बात आपने कही कि मैं कोई राजा हूं,
राजकुमार हूं तो सुनो, यदि मैं राजा हूं ना तो आप तो महाराजा हो। मैं राजा महाराज तुम कौन बात की लाज, दुख देखे जो विप्र कहो सो राजा यमराज। मैं तो राजा हूं किंतु आप तो महाराजा हो। और एक बात कहूं, जो राजा अपनी प्रजा गौ विप्र संत स्त्री इनके दुख को नहीं देखे है ना, वो राजा नहीं हुआ तो यमराज की समान मान्यो जाए है। या लिए मैं तो यार दोषों वंचित ही रहना चाहूं, मुझको ये दोष नहीं लगानो। आप यह कांटे को निकालन दो। और ठाकुर जी की आज्ञा कौन टाल सकता है। जबरदस्ती चरण को पकड़ करके गोविंद ने उस कांटे को बाहर निकाल दिया और पीतांबरी तो बांध दी, उस पर रक्त ना निकले। सुदामा देख रहे, अपने वस्त्र फाड़ दिए और कांटे की पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। जितना उस कांटे की पीड़ा से सुदामा नहीं रोए, आज गोविंद की कृपा देख करके सुदामा रो पड़े और तुरंत बोले, बड़ी कृपा मुझ पे करी, कहा दूं आशीष। आपने बड़ी कृपा की है। एक बात कहूं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है और धन संपत्ति आपकी आगे होगी भी क्या, तो बस मेरे पास तो एक आशीर्वाद है। आप कृपा करके बताओ मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं। ठाकुर जी तुरंत बोले, अरे जा पग सो कंटक कढ़ियो, सोई धरो मम शीश। बोले जा चरण में सो, मैंने आपके वह कांटे को निकालो है ना, वाही चरण को आप मेरे मस्तक पे धर दो। और कहकर के गोविंद ने अपना मस्तक सुदामा के चरणों में झुका दिया। अत्यंत भावित हो गए भाव से सुदामा और तुरंत गोविंद के चरणों में गिरने लगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कहा भैया आपका स्नेह बड़ा दिव्य भव्य है और मेरी एक मन की भावना है, आप कहो तो हम आपस में मित्र हो जाएं। भई आज सो मित्र हम तुम दो द्विजराज, बैठो रथ हाकू स्वयं, मैं चिरो महाराज। ठाकुर जी बोले भैया आज सो हम और आप मित्र है गए, या सो एक काम करो, आप चल करके मेरे रथ में विराजो। सुदामा तो एक तो पहले ही इतनी संकुचित हो रहे थे, गोविंद ने आकर के अपने हाथ से इनके पांव को पकड़ करके कांटा निकाला, द्वितीय अपनी पीतांबरी का एक भाग फाड़ करके इनके चरण में बांध दिया। अब कह रहे हैं चलो रथ में बैठे, तो सुदामा तो हाथ जोड़ करके बोलने लगे, मैं गरीब अति दीन हूं, तुम जो गरीब निवाज, रथ में शोभित किम लगूं, तुम संग मैं महाराज। मैं तो बड़ा दीनहीन गरीब निर्धन हूं और आप तो महाराज हैं, भला मैं आपके संग रथ में शोभामान कैसे लग सकता हूं। और सच्ची बात कहूं, यदि इस रथ में मैं जाके बैठ गया ना तो आपकी रथ की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुरा गए,
और कहा भैया एक बात कहूं आपसे, आपके रथ में बैठ हुए सो मेरे रथ की शोभा नष्ट नहीं होगी। आपके बैठ हुए सो तो बैठत रथ मेरो तुरत ब्रह्मलोक बन जाए। संग पुरंदर बृहस्पति ज्यो रथ शोभा पाए। आपके बैठते ही मेरो रथ ब्रह्मलोक के समान बन जाएगा। और जैसे राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के संग शोभामान हुए ना, आपके रथ में बैठे सो यही दशा हमारी होगी। या सो आप कृपा करो, रथ में विराजो। अब सुदामा बड़े संकुचित हो रहे, बड़ा डर डर करके रथ में चढ़ रहे। पहली बार तो रथ में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और ठाकुर जी बड़े मुस्कुरा रहे। अपना हाथ से सुदामा के हाथ को पकड़ करके जबरदस्ती ठाकुर जी ने रथ में इनको बिठा लिया। ऐसे दयालु ठाकुर निज रथ में बैठारी के हो, निज रथ में बैठारी के आए गुरु के द्वार। विप्र सुदामा संग में बने दीन बंधु से यार हो। निज रथ में बैठारी के, रथ में बिठा करके गुरुदेव के समीप आश्रम में उनके लेके आ गए। सांदीपनी ये आश्रम है और बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित थे। मित्रता तो हो ही गई पर ठाकुर जी के प्रति अद्भुत भाव सुदामा के हृदय में उत्पन्न हो गया। सोच रहे उस समय वन में कोई नहीं था जब मैं पुकार रहा था, और सच्ची बात है भैया कन्हैया नहीं आते तो संकट से मुझे कौन उबारता, कौन मेरी रक्षा करता। तो निश्चय कर लिया ये मेरे मित्र है ना, बस अब मैं इनका ही अनुकरण और अनुसरण करूंगा। और दोनों मित्र प्रसन्न चित्त हो करके अब पहुंच रहे हैं श्री सांदीपन पाठशाला में। और ये कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत भक्त मित्र का प्रसंग का और जितना भाव है हम लोग आगे के भागों में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।